श्री राम दोस्तों, आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन है। रामालय मेरे चैनल पे इसमें विभिन्न प्रकार की राम कथाएं और रामचरितमानस से जुड़ी हुई चर्चाएं और जीवन के बारे में, जीवन कैसे सफल बनाएं, इसके उद्देश्य से इस रामालय का गठन किया था। इस रामालय चैनल को बनाया था हमने कि अपने सनातन धर्म की सेवा करने का एक माध्यम जरूर होना चाहिए। और सबसे सशक्त माध्यम इस समय अपना यही है, मीडिया और इंटरनेट। इसके द्वारा हम आप तक पहुंच पाते हैं और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचती हैं अच्छी बातें, सनातन की बातें, सनातन धर्म का प्रचार होता है। आपसे निवेदन है कि इसमें सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो कलयुग जिसको ये युग जो चल रहा है इस समय, उसे कलयुग बोला गया है। त्रेता हुए, द्वापर हुए, सतयुग हुआ और अब हम कलयुग में हैं। और आपने कई बार देखा होगा, जनमानस में यही एक व्याप्त है हर जगह। लोग यही सोचते हैं, अगर कोई भी कोई भी घटना, बुरी घटना सुनते हैं तो बस मुंह से यही निकलता है, आ गया है घोर कलयुग। जैसे सारा दोष केवल कलयुग का है, केवल युग का दोष है। मानव जो हरकत कर रहा है उसका कोई दोष नहीं। यही गलत है। जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, संस्कार आ जाएंगे, तो कलयुग अपने आप अच्छा हो जाएगा। समय कभी खराब नहीं होता, समय अच्छा है, कलयुग भी बहुत अच्छा है। और महाराज तुलसीदास जी ने कलयुग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी लिखी हैं। और क्या है कलयुग और कैसे इससे पार पा सकते हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, किस तरह से ये मानव जीवन को उद्धार करता है कलयुग, जिसमें कोई विशेष उपाय नहीं करने होते हैं, ऐसा ही युग। द्वापर में कुछ करना पड़ता था तब परमात्मा मिलते थे, सतयुग में कुछ और करना पड़ता था तब परमात्मा मिलते थे। इसी तरह से हर युग में कोई न कोई इतने कठिन कार्य करने होते थे परमात्मा से को प्राप्त करने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए। बट ये कलयुग हमें केवल एक नाम पे मोक्ष दे देता है। ये इसकी विशेषता है कलयुग की। और चूंकि युग कलयुग है, महाराज तुलसीदास जी ने कलयुग को जो परिभाषित किया, वो एक ऐसी चौपाई है उनकी परिभाषा देने के लिए। कलयुग की परिभाषा, कलि केवल मल मूल मलीना, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। अर्थात महाराज कहते हैं कि कलयुग पापों से भरा हुआ एक सागर है, जिसमें यहाँ जीव जो है ना, वो इस सागर की मछली है। जो पापों से भरा हुआ सागर, और पापों से पाप पयोनिधि, जिस तरह से मवाद होती है उस तरह पाप के मवाद से भरा हुआ सागर ये कलयुग, ये संसार, उसमें तैरता हुआ एक मछली है मानव का मन। और साथियों, ये तो आप जानते ही हैं कि अगर गंदगी के कीड़े को निकाल के गंगा जल में डालने का प्रयास किया जाए कि हम इससे अच्छा जीवन दे दें, अच्छा जल दे दें, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। वही स्थिति मानव के मन की है। उत्पत्ति मानव की कैसे हुई,
एक जो गर्भाशय होता है, जो गर्भ है, उसमें एक थैली होती है जिसमें मल मूत्र इकट्ठा होता है, उसी में जीव पलता है। 9 महीने जो इतनी गंदगी में रहेगा, उसका मन गंदगी की तरफ आकर्षित होगा। मैंने बताया, गंदगी में रहने वाला कीड़ा गंदगी की तरफ आकर्षित होता है। सनह सनह प्रयास किया जाए तो मानव के मन को परमात्मा की तरफ मोड़ के अच्छे कार्यों में लगाया जा सकता है। उसके लिए प्रयास करने होंगे, उसके लिए साधन बनाने होंगे, उसके लिए ग्रंथों को आगे बढ़ना होगा। जो ग्रंथ हैं, जो सदग्रंथ हैं, जो पुराण हैं, हमारे वेद हैं, हमारी रामचरितमानस है, हमारी गीता है, उसके द्वारा ही संस्कारित करके हम जनमन को फिर से गंगा जल की तरह पवित्र करके एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो कलयुग, महाराज तुलसीदास जी ने एक ये लिखा कि किस तरह का सागर, पाप भरा हुआ सागर है, पापों से भरा हुआ, इसीलिए आकर्षित होता है हर जीव बुरे कर्मों की तरफ आकर्षित करते हैं, आकर्षण है उनमें। अच्छे कर्मों में आकर्षण नहीं होता जब तक कि आपका मन परिवर्तित न कर दे कोई संत या कोई पुस्तक, तब तक उसी तरफ आकर्षित होते रहेंगे और पाप कर्म होते जाएंगे। और हम दोष किसको देंगे? कल युग को, कि कल युग करवा रहा है, जबकि हम उससे बच सकते हैं। और कलयुग में महाराज ने बहुत सारी विशेषताएं भी बताई हैं। कलयुग की विशेषताएं क्या क्या हैं? महाराज तुलसीदास जी ने बहुत जगह पे विस्तार से कलयुग के कई चौपाइयों में वर्णन किया है कि कलयुग की विशेषता और मानव के लिए किस तरह से वो सहायक है। कलयुग में क्या क्या ऐसे पुण्य हैं जो किए जाने से मानव का जीवन सुधर जाएगा। कल युग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहते हैं कलयुग जैसा दूसरा युग है नहीं जिसपे केवल भगवान का नाम लेने से, राम का नाम लेने से भवसागर पार कर जाते हैं। किसी और युग में ऐसा नहीं था। किसी युग में तप करने से होता था, किसी युग में जप करने से होता था, प्रयास करने होते थे, बहुत कठिन कठिन प्रयास करने होते थे। और सबसे सरल हो गया कलयुग में, क्योंकि कलयुग में पाप बढ़ा, तो पाप को ताड़ने के लिए परमात्मा ने इतना छोटा सा उपाय रखा कि केवल नाम लीजिए और सारे पापों से मुक्त हो जाइए। ये है कलयुग की विशेषता। कल युग जोग न जग न ज्ञाना, कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, और एक आधार राम गुण गाना। कलयुग कहते हैं कोई आधार नहीं है, ना यज्ञ करने से कुछ होना है और ना ही ज्ञान से आप कुछ प्राप्त कर सकते। केवल एक ही आधार है, एक आधार राम गुण गाना। राम को आधार मान लीजिए तो सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। कलयुग का यही प्रताप है कि कलयुग में केवल नाम का ही प्रताप है, बाकी न पूजा है, न जप है, न ज्ञान है। किसी का आधार मत बनाइए, केवल एक आधार बनाइए कि कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, और एक आधार राम गुण गाना। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहीं भव था। ये महाराज ने फिर लिख दिया।
सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कली माही, नाम प्रताप प्रगट कली माही। कलयुग का सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा प्रताप क्या है? कलयुग का महाराज गोस्वामी जी ने लिखा कि कलयुग का जो सबसे बड़ा प्रताप है वो ये है, एक ही चौपाई में उनने उस प्रताप का वर्णन किया है। कलि कर एक पुनीत प्रताप, कलि कर एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। अर्थात कलयुग का सबसे बड़ा जो प्रताप है, सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी अच्छाई है, वो ये है कि जनमानस में अगर कोई मन से या मन के विकार जो हैं, अगर वो पुण्य की तरफ हैं, जो अच्छे कर्मों की तरफ विचार आते हैं, उनका तो पुण्य लाभ हो जाएगा, लेकिन अगर बुरे विचार आते हैं उनका पाप नहीं लगेगा। मन से किया हुआ कोई पाप नहीं होगा जब तक कर्म से न किया जाए। ये हमारे कलयुग का सबसे बड़ा प्रताप है। साथियों, हमेशा देखिए कि एक कल केवल मलमूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। और यहाँ चूंकि ये इतना पापों से भरा हुआ संसार है, फिर भी इससे जाने की, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छाएं बहुतेरों में नहीं होती। अधिकांशतया मनुष्य यहाँ से जाना नहीं चाहता, अमर होना चाहता है, मरना नहीं चाहता। एक कथा आपको भी सुनाता हूँ। साथियों, राजा परीक्षित जी थे और उन्हें एक श्राप मिला था कि उन्हें नाग डसेगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उनके पास समय कम था, भयानक डर लग गया कि कैसे मैं चला जाऊंगा इस संसार से, इतना चक्रवर्ती सम्राट मैं, इतना वैभव मेरा, और मुझे तो नहीं जाना चाहिए यहाँ से। और चूंकि राजा थे और बहुत ही बड़े राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, ऐसी कथा है। तो परीक्षित जी ने महाराज सुखदेव, उस समय के सबसे बड़े ऋषि सुखदेव महाराज को बुलाया कि महाराज, आपको तो पता ही है कि मुझे इस तरह का श्राप मिला हुआ है और मुझे तक्षक डसने आएगा और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। महाराज, मुझे बहुत डर लग रहा है। और इतनी अनुनय विनय करने लगे कि मुझे बचा लीजिए। द्रवित हृदय से रो रहे थे और प्राणों की भीख मांगने लग गए सुखदेव महाराज से। तो महाराज सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, आप कथा सुनो, 7वें दिन आपको शायद तक्षक डसने वाला है। 7 दिन मैं आपको कथाएं सुनाऊंगा और उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। कुछ भी हो, संशय नहीं रहना चाहिए संसार में। मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और आप अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहते हैं। तो महाराज बैठे और सुने। नित्य प्रति कथाएं होती रहीं, लेकिन राजा साहब का भय, राजा परीक्षित का भय एक भी प्रतिशत कम नहीं हुआ। डर उसी तरह बरकरार रहा और सुखदेव जी महाराज नित्य प्रति उनको कथा सुनाने लग गए। उनका संशय, उनका भय मुक्त करने के लिए अनेक प्रकार की कथाएं कही, सारी हमारे ग्रंथों में है। अंतिम दिन था, परीक्षित बहुत विह्वल थे
बस मृत्यु के डर से पीले पड़े जा रहे थे। सुखदेव महाराज जी ने कहा, राजा मैं आज अंतिम एक कथा सुनाऊंगा जो इस धरा से जुड़ी हुई है, सुनिए। सुखदेव जी महाराज ने शुरू किया कि परीक्षित जी एक राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था। आखेट करने के लिए एक दिन जंगल में गया। सारे अंगरक्षक थे और सेना थी। आखेट करते करते राजा अपनी सेना से बिछड़ गया, अकेला पड़ गया और जंगल में बहुत दूर निकल गया। घनघोर जंगल था, दिन ढलने लग गया, सेना मिली नहीं, अंगरक्षक मिले नहीं, राजा अकेला था। अब वो अपने शरण के लिए जंगल में इधर उधर ढूंढने लग गया। कोई शरण मिले जिससे आज का समय मेरा कट जाए, आज मैं बच जाऊं, कल मैं वापस महल जाऊंगा, आराम से रहूंगा, अब इस जंगल में नहीं आना है। यही सोचते सोचते भय भी लगा। अकेला जंगल में राजा भयग्रस्त हो गया। तभी उसने देखा कि दूर रोशनी टिमटिमा रही है। राजा साहब को उम्मीद जगी। सम्राट चले उनकी तरफ और रोशनी के पास पहुंचने पे देखते हैं एक झोपड़ी है। उसके नीचे एक वृद्ध, वयोवृद्ध, बहुत ही गंदे कपड़ों में, बहुत ही गंदी तरीके से बैठा हुआ है। और उस झोपड़ी में झांक के राजा ने देखा तो भयंकर दुर्गंध थी। मांस के लोथड़े उसकी छतों से लटका रखे थे उसने सुखाने के लिए। वहीं वो मल त्याग करता था, मूत्र मल वहीं त्याग करता था। उनकी बदबू, सड़े हुए मांस की दुर्गंध, ये व्याप्त थी पूरी उसकी कुटिया में। तो राजा ने बाहर से आवाज लगाई, कोई है? बुजुर्ग निकल के आए। हाँ बोलो, मैं हूँ, मेरी है। बोले आपकी कुटिया? बोले बिल्कुल मेरी है। राजा ने कहा, अगर आप अनुमति दें तो एक दिन के लिए मुझे यहाँ बसेरा दे दें ताकि मैं रात काट सकूं और सुबह मैं चला जाऊंगा। वो वृद्ध ने कहा, मैं आपको यहाँ पे रुकने नहीं दूंगा, आप अभी चले जाओ। राजा ने कहा कि इस समय मैं कहाँ जाऊंगा? आप देख रहे हैं भयानक जीव हैं, पानी बरस रहा है, मैं रास्ता ढूंढ नहीं पाऊंगा, मैं अपने राज्य जा नहीं पाऊंगा। अतः निवेदन है कि आज मुझे रुक जाने दीजिए, कल सुबह चला जाऊंगा। तो वयोवृद्ध नहीं माने, बोले ना, तुम जो कह रहे हो वो गलत कह रहे हो। आज रुकोगे और कल मुझसे लड़ाई करोगे सुबह, मेरी कुटिया में कब्जा करना चाहोगे। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, जिनको रुकने के लिए बोल देता हूँ वही मुझसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और मेरी कुटिया में कब्जा करना चाहते हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ ये सब, इसलिए कृपया आप जाएं, मैं यहाँ रुकने नहीं दूंगा। यही वार्ता होते होते राजा ने कहा, बस थोड़ी सी प्रार्थना है, मैं कहिए तो कसम खा लूँ, मैं शपथ ले लूँ, मैं सुबह चला जाऊँगा, पहली किरण के साथ जाऊँगा। आप बिल्कुल भय मुक्त रहें, मैं आपकी कुटिया कैसे ले सकता हूँ? अब वो कह नहीं सकते थे कि कितनी दुर्गंध है। तो उसने उनको परमिट कर दिया कि भाई आ जाओ, अंदर आ जाओ। परमिशन मिल गई और इस कोने पे बैठ जाओ। जहाँ ज़्यादा दुर्गंध थी वहीं उसको बैठा दिया राजा साहब को। बोले सुबह होते ही चले जाना, अपने जो तुम्हारे वचन तुमने कहे हैं कि सुबह उठ के चला जाऊँगा, वो जरूर पूरे कर देना। बोले ठीक है। राजा साहब बैठे। रात भर में ऐसा हुआ कि वो जो दुर्गंध थी वो पूरी तरह रच बच चुकी थी राजा साहब के अंदर। सम्राट पूरी तरह से दुर्गंध से सामंजस्य बैठा चुके थे। वह उन्हें अब अच्छा लगने लगा था। सुबह हुई। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि अब उठो और जाओ। राजा ने कहा बस थोड़ा देर और रुकिए, थोड़ा विश्राम कर लूँ फिर चला जाऊंगा। बुजुर्ग ने कहा नहीं, अब नहीं, आपने कहा सुबह जाऊंगा, सुबह जाइए। राजा ने कहा क्यों, ऐसे क्यों कहते हो?
अब तो राजा उसमें रुकने के लिए ठान ली। कहने नहीं आज मैं पूरा दिन रुकूंगा। बोल, मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम मेरे राज्य में है, मैं नहीं जाता। बोल। बुजुर्ग ने कहा यही यही मैंने कहा था कि मुझसे लड़ाई करते हैं, मेरी कुटिया पे कब्जा करना चाहते हैं सब लोग, जो रुक जाता है, इसीलिए मैं किसी को रुकने नहीं देता हूँ। मैं रात में तुमसे कह रहा था, तुम्हारा सुबह बिल्कुल तुम दूसरे हो जाओगे, तुम कब्जा करना चाहोगे मेरी कुटिया पे। और राजन किसी भी तरह से वो राजा और निकला नहीं और वहाँ झगड़ा बढ़ गया। अब राजन बताइए, आपसे प्रश्न है कि आप बताइए क्या वो सम्राट उचित कर रहा था? परीक्षित जी ने कहा नहीं, बिल्कुल उचित नहीं था। क्या है उस दुर्गंध में रहना, क्यों रहना है इतने बुरी जगह पे? लेकिन वो राजा था कौन? महाराज ये बता दें सुखदेव जी महाराज, इतना मूर्ख राजा कौन था जो इतनी दुर्गंध में भी रुकना चाहता था और रहना चाहता था, ऐसे दुर्गंध युक्त वातावरण में, महलों में रहने वाला? तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज बोले, राजन वो राजा तुम हो। ये कलयुग उसी तरह दुर्गंध युक्त झोपड़ी है और तुम जहाँ से आए हो वो वैकुंठ धाम है। इस दुर्गंध में रहते रहते तुम इतना आत्मसात कर चुके हो इसको कि यही तुम्हें अच्छा लगने लगा है, इसलिए तुम मृत्यु से डर रहे हो। मृत्यु सत्य है, इसलिए डरो मत, उसको अपनाओ, तभी सार्थकता है। अतः साथियों, कभी भी भय नहीं करना चाहिए, यही सनातन सिखाता है, यही हमारे धर्म का मूल मंत्र है, तभी हम आज तक समर्थवान हैं और हमारा हिंदुत्व जागृत है। जय जय श्री राम।